औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड फर्मेंटर्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड फर्मेंटर्स को हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड बाय इंडस्ट्री फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स लाइक इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड एंटीबायोटिक्स। ये आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री में बहुत लार्ज पैमाने बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शंस की जाती हैं। मुख्तलिफ केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाई जाती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, लेस वेस्ट इस जो है वो उसमें होती है, और ये इस तरह के केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑफन दीज प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी मेड एनी अदर वे फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट फर्मेंटर इज़ यूज्ड। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो और किसी तरीके से नहीं बनाए जा सकते हैं, और इतनी बड़े पैमाने के ऊपर उनकी प्रोडक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से होती है, और उनसे जो है वो फर्मेंटर्स की प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्मेंटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि फर्मेंटर्स क्या होते हैं। फर्मेंटर्स आर लार्ज बायोरिएक्टर्स दैट प्रोवाइड बेस्ट ग्रोथ कंडीशंस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी जो है वो इंडस्ट्री है फर्मेंटर की, जिसके अंदर जिसके अंदर लार्ज बायो सेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बेस्ट ग्रोथ हो सके। ऐसी कंडीशंस उनको प्रोवाइड की जाती हैं उस फर्मेंटर्स के अंदर कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके एंड हेल्प इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प कर सके। द फर्मेंटर इज़ मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील विच डज नॉट corrode और अफेक्ट द माइक्रोब्स एंड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। फर्मेंटर्स होता क्या है? ये एक स्टेनलेस स्टील से बनी हुई एक मशीन होती है जिसके अंदर जो है वो कोरोड यानी कोई जंग वगैरह और इस तरह का अमल नहीं होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रोब्स को अफेक्ट कर सके एंड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स को अफेक्ट कर सके। इट कैन ऑल्सो बी ईजीली क्लीन्ड, इसको जो है वो बहुत आराम से साफ़ किया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिएंट्स आर पुट इनटू द फर्मेंटर्स, और जो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं वो उस फर्मेंटर के अंदर पुट कर दिए जाते हैं। एयर इज़ बबल्ड थ्रू फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। A water jacket surrounding the fermenters maintain an optimum temperature। उस फर्मेंटर के इर्द गिर्द एक वाटर की जैकेट बनाई जाती है, यानी जिसके अंदर से वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से उस फर्मेंटर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और A water jacket surrounding the fermenters maintain an optimum temperature, pH and oxygen's probes monitor the conditions inside the vessels। इस वेसल्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म के मॉनिटर प्रॉब्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मॉनिटर किया जाता है कि उस फर्मेंटर के अंदर पीएच कितनी है, टेम्परेचर कितना चल रहा है इस वक्त, और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। स्टीयरिंग पैडल्स इंश्योर्स द मिक्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द हीट इवनली। इसके अंदर कुछ जो है वो स्टीयरिंग पैडल्स लगाए जाते हैं, जैसे हमें किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए हमें अपने हाथों का और हमें अपने मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है किचन वगैरह में। तो इसी तरह से इस फर्मेंटर के अंदर भी जो है वो स्टीयरिंग पैडल लगाए जाते हैं जो कि उसको मिक्स करते हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं। द प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्योरीफाइड सो दैट इट कैन बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है वो हमें बॉटम में हासिल होती है नीचे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल सेपरेट होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उसको बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, और प्यूरिफाइड होती है वो प्रोडक्ट, और फिर उसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और सेल कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट को। A simplified version of the fermenters can be used to create natural gas for use as a fuel। एक बहुत सिंपल सा वर्जन फर्मेंटर का जो है वो उसे इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल गैस क्रिएट करने के लिए और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। फार्म वेस्ट इज़ पुट इन द फर्मेंटर। फार्म की जो वेस्ट होता है वो सारा जो है वो इस फर्मेंटर में पुट किया जाता है। एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन एज द वेस्ट ब्रोकन डाउन।
और एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस वेस्ट को ब्रेक करके उसमें से मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस प्लांट, और इसे बायोगैस प्लांट भी कहा जाता है। तो ये जो फर्मेंटर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे हमने पीछे फर्मेंटर का सारा पढ़ा कि ये स्टील का बना हुआ होता है, फिर उसके अंदर स्टीयरिंग पैडल्स बने हुए होते हैं, ये जो कि इस सारे मिक्सचर को इसके अंदर मिक्स कर रहे होते हैं। इसके साथ इसमें एरेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए से हवा जो है वो इसमें डाली जा रही होती है। इस पर मोटर लगी हुई होती है जो इस स्टीयरिंग पैडल को मूव कर रही होती है। उसके साथ साथ इसमें एग्जॉस्ट आउटलेट होते हैं जिसके ज़रिए से जो भी एग्जॉस्ट जो बाहर निकलनी है गैस वगैरह वो यहाँ इस रास्ते से बाहर आ जाती है। फिर यहाँ इस जगह पर इनलेट्स हैं। इनलेट्स का मतलब जो चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है, एसिड बेस ऐड करना है तो वो इस रास्ते से जाएगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स इनलेट डालने हैं तो वो इस रास्ते से जो है वो अंदर जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रोब लगी हुई होती है जो कि सेंसर प्रोब होती है, जिससे हम पीएच को चेक करते हैं, ऑक्सीजन को, हीट को, ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो चेक की जाती हैं। फिर एक वाटर जैकेट के बारे में हमने पढ़ा कि इसके आउटसाइड पर जो है वो एक वाटर जैकेट दी जाती है जो कि इसके इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। और जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो हमने पढ़ा कि बॉटम से जो है वो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है, तो ये प्रोडक्ट आउटलेट है जहाँ से हम प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स इन प्रिपेयरिंग मेडिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो इस फर्मेंटर्स के ज़रिए से बनाई जाती हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली सक्सेसफुल वेज ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ लार्ज स्केल फर्मेंटेशन इज़ टू मैन्युफैक्चर मेडिकल प्रोडक्ट्स लाइक पेनिसिलिन, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो मेडिकली बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ करनी होती हैं, जैसे पेनिसिलिन यूज़ करते हैं मेडिसिन, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल होता है, तो ये सब कुछ इस फर्मेंटर्स के अंदर बनाया जाता है। अब फर्मेंटर में होल्ड सेवरल थाउजेंड लीटर्स ऑफ द ग्रोथ मीडियम, फर्मेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 1000 लीटर्स की फॉर्म में जो है वो ये ग्रोथ मीडियम मौजूद होता है, जो कि फर्मेंटर्स अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स इन बल्क क्वांटिटीज़, बहुत बड़ी क्वांटिटी में फर्मेंटर जो है वो हमें प्रोडक्शन दे सकता है। मैसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स, हार्मोन्स एंड अदर प्रोटीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस इन फर्मेंटर्स, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मेडिसिन्स, हार्मोन्स और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स इस फर्मेंटर से हासिल होती हैं। एंड दिस प्रोडक्शन प्रूव्स मच इनएक्सपेंसिव, और ये प्रोडक्शन जो है वो प्रूव हो चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं होता है बनाने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी और फर्मेंटर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। हम नेक्स्ट टॉपिक में जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, और वैसे भी आप लोगों को आजकल जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा फील्ड इन हो रही है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।